मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को राहुल गांधी संसद में जमकर गरजे। उन्होंने मोदी के मौजूद नहीं होने पर प्रधानमंत्री पर भारतीयों को बांटने का आरोप लगाया और उन्हें रावण कहा, जो हिंदू महाकाव्य रामायण का मुख्य खलनायक है। इतने पर ही वे नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बस 2 लोगों की ही सुनते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी की। 136 दिन बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में कहा कि भारत जनता की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की और मणिपुर के लोगों को मारकर आपने भारत माता की हत्या की है। आइए पहले हम राहुल गांधी का वो भाषण सुनते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी
उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। अपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? 2 लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल गांधी का भाषण आपने सुन लिया, अब बारी पीएम मोदी की थी। पीएम मोदी ने भी विपक्ष को खूब निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास की आड़ में जनता का आत्मविश्वास तोड़ने की विफल कोशिश की है। उन्होंने दावा किया कि भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है, खुले आसमान में उड़ने का हौसला और अवसर दिया है। हमने दुनिया में बिगड़ी साख को भी संभाला है और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 21वीं सदी का यह कालखंड भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर देने वाला महत्वपूर्ण समय है। इस कालखंड का प्रभाव 1000 साल तक रहने वाला है। लेकिन पीएम मोदी मणिपुर पर तब तक नहीं बोले जब तक विपक्ष ने सदन से वॉकआउट नहीं किया। विपक्ष के सदन से बाहर जाते ही उन्होंने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर की माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि देश और संसद आपके साथ है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है, महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि दोषियों को दंडित किया जाए। देखिए यह वीडियो। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी के 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में 29 बार मणिपुर शब्द का जिक्र आया, 98 बार तालियां बजी। वहीं भाषण के दौरान 22 मौके ऐसे आए जब सदन में ठहाके लगे। पीएम के भाषण के दौरान 13 बार टोका टोकी भी हुई। सदन में पीएम मोदी के भाषण के दौरान शरीर का कण कण, जिगर का टुकड़ा जैसे शब्दों के प्रयोग पर मोदी मोदी के नारे भी लगे। लेकिन मणिपुर में पिछले 3 महीने से जारी हिंसा को रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर कांग्रेस संसद में पीएम द्वारा मणिपुर हिंसा पर चर्चा के दौरान पीएम के ठहाके का वीडियो शेयर कर कई सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए पीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए यह वीडियो। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। We wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is.